Hello everyone, welcome you all in Chemistry Drive with Ravneet. So already I have made lots of videos for my students. I think more than 100 videos are there on my YouTube channel. So those who haven't subscribed yet my YouTube channel, please go and subscribe my YouTube channel, that is Chemistry Drive with Ravneet. You can also follow my personal blog with the same name for more updates regarding the vacancies, latest research, online classes, scholarships, etc. So today's video is for teachers. I always love to share whatever I have learned through my experience, whatever I am learning. बिकॉज मेरे को लगता है कि जब हम अपनी नॉलेज, हम अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो एक तो हमारी नॉलेज तो बढ़ती है, हमेशा हम कुछ नया ही उनसे सीखते हैं. सो कभी भी आपने पीछे नहीं हटना अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज जो है दूसरों के साथ शेयर करने से. और कभी भी ये नहीं समझना कि हमें सब कुछ आता है, हमने ज़िंदगी में सब कुछ सीख लिया है. नो, ये एटीट्यूड अपना चेंज करिए. सो टीचर्स को इस वीडियो के थ्रू आई वांट टू कन्वे कि आज का जो सिनेरियो है वो सिर्फ जो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, दैट्स नॉट मेनली कि आपको जाना है, लेक्चर डिलीवर करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है और आपको क्लास से बाहर आ जाना है. यू आर द रोल मॉडल. आपका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है स्टूडेंट पर. जैसे वो बचपन में होता था कि जब टीचर बच्चे को कह देती थी कि ए फॉर एप्पल ही होता है, और घर में अगर कोई उसको बोलते हैं कि ए फॉर जो है आंट भी होता है, तो वो बच्चा मानता नहीं था. वो कहता ना, मेरे टीचर ने तो यही पढ़ाया. सो एक माइंड सेट होता है. इसका मतलब एक टीचर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है एक स्टूडेंट पे, स्टूडेंट की लाइफ पे. आपका पूरा रोल रहता है एक बच्चे को की पर्सनैलिटी को जो है डेवलप करने में. सो आपको वो जो एक 45 मिनट का लेक्चर होता है उसको पूरा यूटिलाइज करना है. उसको आप 3 पार्ट्स में, आई मस्ट सजेस्ट आपको उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हाफ. सो उसमें आप क्या करोगे, जैसे फर्स्ट जो पार्ट है आप उसको रखिए फॉर चेकिंग द प्रीवियस नॉलेज. आपने जो कल पढ़ाया है बच्चे को, बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ की श्योरिटी पहले करिए कि जो आपने कल पढ़ाया वो बच्चे को आता है कि नहीं. आगे मत दौड़िए सिलेबस कराने के चक्कर में. ये नहीं कि बस आगे आगे आप भागी जा रहे हो और बच्चे को पिछला भी नहीं ढंग से आया. तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप कोई क्वेश्चंस 1-2 पूछ सकते हो, बच्चों को एक आधा क्वेश्चन लिखने के लिए दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रेजोनेंस पढ़ाया है तो आप बच्चों को कह सकते हो कि जिस यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, आप क्लोरोबेंजीन का बनाइए या नाइट्रोबेंजीन का बनाइए. तो कुछ ऐसे क्वेश्चन उनको दे सकते हो. एट द सेम टाइम आप ऑरली भी पूछ सकते हो. और ऑरली पूछने का मतलब ये नहीं है कि आपको 1-2 स्टूडेंट सेट कर लेने हैं कि उन्हीं से हमने पूछना है. बहुत सारे जो है टीचर्स का ये बड़ा रहता है कि 1-2 जैसे टॉपर हो गया या उसी को खड़ा करी जाना. नो, प्लीज गिव इम्पोर्टेंस टू एवरी स्टूडेंट. ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड फील कि मेरी एक इम्पोर्टेंस है क्लास में, तभी वो बच्चा एक्टिवली क्लास में बैठेगा. तो आपको रोज रैंडमली आप हर किसी से पूछिए, हर बच्चे से पूछिए कि आपको इसका आंसर आता है कि नहीं. तभी आपको ये चीज़ पता लगेगी कि वेदर द होल क्लास इज गेटिंग व्हाट यू वांट टू डिलीवर और नॉट. देन एक इन्वायरमेंट क्रिएट करिए कि आपने जो आज डिलीवर करना है उसके लिए ग्राउंड बनाइए उस 5 मिनट के अंदर कि आज हमने ये पढ़ा. बच्चों कल हमने ये पढ़ा था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, उनको ये भी लगे कि आपने जो कल पढ़ाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट, और जो आज पढ़ने वाले वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी वो ध्यान से सुनेंगे. सो कुछ वर्ड्स आप यूज़ करते रहिए, जैसे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ गोइंग टू कम इन द एग्जाम्स. तो बच्चे अलर्ट रहते हैं क्लास में. तो आपने 5 मिनट पहले जो है आपने एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया. यू हैव टू मेक द स्टूडेंट सिट अलर्ट इन द क्लास. सो एक्टिवली बच्चों को क्लास में बैठना है. देन नेक्स्ट 35 मिनट्स में आप अपना लेक्चर डिलीवर करेंगे. सो लेक्चर डिलीवर करने का मतलब ये नहीं है कि बस बोली जाना है या सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर लिखी जाना है. नो, या बुक रीडिंग ही कराई जानी है. सो नॉट एट ऑल. प्लीज़ आप एक इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करिए वो 35 मिनट्स में भी. आप बच्चों के बीच में जाइए, जैसे आपने कुछ लिख दिया है, सो गो एंड चेक इन बिटवीन कि बच्चों ने लिखा है कि नहीं. कई स्टूडेंट्स होते हैं वो तो नोटबुक ही नहीं लेके आते. एक ही स्टूडेंट पे एक ही कॉपी पे 2-2 स्टूडेंट्स जो हैं वो लिख रहे होते हैं. आई नो, आई हैव लर्न दिस थ्रू माई एक्सपीरियंस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टूडेंट्स के बीच में जाइए और देखिए कि वेदर कि बच्चों ने ढंग से चीज़ लिखी है कि नहीं. एक आधा राउंड बीच में ज़रूर लीजिए ताकि बच्चों को भी लगे कि नहीं, टीचर कभी भी आके हमारी सीट पे हमारी कॉपी को चेक कर सकता है. देन आप जितना हो सके बीच बीच में विजुअल एड्स भी यूज़ कर सकते हैं. कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई मॉडल, कोई आप प्रेजेंटेशन, कोई वीडियो दिखा सकते हैं. बिकॉज आई थिंक जो विजुअल इम्पैक्ट होता है बच्चे पे वो बहुत
ज़्यादा रहता है, बच्चे को वो चीज़ जल्दी मतलब याद होती है। कोई एक स्टोरी से क्रिएट करके आप कोई कॉन्सेप्ट समझा सकते हो, डेली लाइफ से जितना रिलेट कर सकते हो अपने टॉपिक को उतना आप करिए, और आप देखना बच्चों को वो चीज़ बड़ी याद रहती है जब आप एक स्टोरी की तरह कोई चीज़ ना कन्वे करते हो। आई ऑलवेज ट्राई टू कन्वे, जैसे मोस्टली मैंने अपने जो करियर है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी पढ़ाई है, सो ऑर्गेनिक एक बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसको आप डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हो कि एक बंदा है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। सो इस तरह कोई भी आप स्टोरी क्रिएट करके बच्चों के दिमाग में मतलब कॉन्सेप्ट को डाल सकते हो। देन नेक्स्ट जो चीज़ है कि जो आपका लास्ट पार्ट है, जो आपके लास्ट 5 मिनट्स हैं, उसमें आप क्या करोगे। लेक्चर हो गया, 40 मिनट बहुत है पढ़ाने के लिए बच्चे को, ठीक है। आई नो अब बहुत सारे जो टीचर्स हैं उनका क्वेश्चन होगा कि हमारे पे बहुत सारा प्रेशर होता है सिलेबस को कंप्लीट करने का, एक्टिविटीज़ का प्रेशर होता है। प्लीज़ ये माइंड सेट होता है, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है बच्चे की, आप मतलब रिवीजन भी हो जाती है। सो प्लीज़ वो 5 मिनट्स आप, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप मॉरल वैल्यूज़ को जो है डेडिकेट करें कि बच्चों के साथ कोई अपना जो लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करें, ठीक है। उनको कंफर्टेबल करिए, उनको और रिलैक्स करिए, उनको लगे कि ये टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं है, हमें कुछ एक्स्ट्रा भी बता के जाता है। कुछ आप उनका जैसे कोई स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड आप उनसे बात कर सकते हो कि अराउंड द वर्ल्ड ये हो रहा है, अपने मतलब उनको कुछ एक्स्ट्रा उसमें आप जो है नॉलेज दीजिए। वट आई यूज टू डू इज़ व्हेन आई वाज टीचिंग, सो मैं प्रेजेंटेशन अगर देती थी तो लास्ट में मेरे पास एक स्लाइड होती थी जिसमें मैंने कोई कोट वगैरह लिखा होता था लाइफ के रिलेटेड, तो हम उस पर डिस्कशन करते थे बच्चों के साथ। सो मॉरल वैल्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज कि बच्चे हमारे मॉरल वैल्यूज़ भूलते जा रहे हैं। सो एक टीचर इसमें एक रोल प्ले कर सकता है बच्चों को। प्लीज़ आप लास्ट 5 मिनट्स, चलो ये 5 नहीं तो 3 मिनट्स में ही किसी मॉरल वैल्यू पे आप बच्चों के साथ डिस्कशन करिए। सो आई थिंक आप अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे 5 मिनट के जो एक प्लान है, सो आई थिंक एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो इंटरेक्टिव रहेगा ही। बच्चे भी देखना आपकी क्लास में आना बहुत पसंद करेंगे, एक जो एक बॉन्ड बना रहेगा। जो जैसे बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि बच्चे तो क्लास में ही नहीं आते, सो बच्चे भागते हैं क्लास से, वो यही कारण होता है कि जब आप सिर्फ लेक्चर ही डिलीवर करी जाओगे तो वो एक बच्चे का भी ना इंटरेस्ट नहीं रहता। सो आज के स्टूडेंट्स को अगर आपने इंटरेस्ट क्रिएट करना है, सो आपको बियॉन्ड नॉलेज भी जाना पड़ेगा, बियॉन्ड योर सब्जेक्ट भी जाना पड़ेगा। सो प्लीज़ कम अप विद न्यू आइडियाज़ हाउ टू मेक योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो ज़रूर शेयर करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप ऐसी जो जर्नल हमारे टॉपिक्स हैं उस पर वीडियोज़ आगे देखना चाहते हैं कि नहीं। सो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो एंड प्लीज़ शेयर केमिस्ट्री ड्राइव विद रफनी।